1। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे श्री वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती के बारे में। जी हां, श्री वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती को पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि श्री वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया और रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी भी दिखाई गई। हुगली में राज्य के अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में ये दौड़ रिसड़ा के बागखाल इलाके से प्रारंभ हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष भास्कर भट्टाचार्य समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। बागखाल से शुरू हुई ये दौड़ जीटी रोड के रास्ते श्री रामपुर के धर्मतल्ला मोड़ पर जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर घोष ने बताया कि सरदार पटेल को आज हम भूल बैठे हैं। देश के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। देश की एकता के लिए सरदार पटेल ने भागीरथ प्रयास किया था, इसका पूरे देश को पता चलना चाहिए। गौरतलब है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वही स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्री वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती के अवसर पर जहां पूरा देश उनकी जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है, वहीं झारखंड के हजारीबाग में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। और वहीं इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी दौड़ के कार्यक्रम को आयोजित कर देश की एकता और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के झांसे में न आने की शपथ दिलाई गई। रन फॉर यूनिटी दौड़ को जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने हरी झंडी दिखाई। हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी तो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के रामपुर की, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि हथियारों के बल पर कुछ अपराधियों ने बाइक सवार जा रहे भाई बहनों को पहले तो रोका और उसके बाद युवती के साथ दुराचार किया। भाई के विरोध करने पर भाई को भी चाकुओं से कोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बदमाशों पर पुलिस की कार्रवाई का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की ये घटना इस बात की तस्दीक करती है। वहीं पीड़िता के भाई ने बताया कि वो और उसकी बहन रामपुर से दवाई लेकर अपने गांव किशनपुर थाना बोट जा रहे थे, जहां 4 बदमाशों ने भाई के सामने ही युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 7-8 बजे के टाइम पे जा रहा था दवाई लेकर। कहाँ पर? घर को जा रहा था दवाई लेकर बहन की। अचानक ही 4 लोग मिले मोटरसाइकिल में मेरी, तो डंडा उछेड़ दिया, उसमें गिरा दिया। मुझे अंदर वो जंगल में ले जाकर मेरे छुरी का हाथ मारे थे। मैं भाग के जब आया रोड पे तो दूसरा आदमी थी जो आदमी निकलने मरने वाले, उन्हें रोक रहे थे काफ़ी टाइम, तो बहुत देर तक मोटरसाइकिल नहीं रोक रही थी किसी की। तो एक भले आदमी ने रोका, बाइक रोकी, उनने फ़ोन करा 16 नंबर पुलिस है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनबाद की। धनबाद के हीरापुर में श्याम सुंदर मंदिर में ध्वज यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को निकाली जाती है। यात्रा नगर में भ्रमण करते हुए झरिया के श्री श्याम मंदिर तक जाएगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए युवाओं ने खासा सहयोग किया। वहीं यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धनबाद से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबरों में बात करते हैं धनबाद की। पूरे देश में जिस तरीके से वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, उसी तरीके से धनबाद जिला प्रशासन ने भी 142वीं जयंती के मौके पर दौड़ का आयोजन किया, जिसमें धनबाद सांसद, विधायक, महापौर समेत कई अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के बच्चे समेत जवानों ने भाग लिया। वहीं धनबाद से सांसद पीएन सिंह ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई और इस पूरे अवसर पर सांसद ने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। धनबाद से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत थे जो तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद
सारी परिस्थितियां उसमें विपरीत थी। आप हैदराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर आप की स्थिति उस समय की देखते हैं, और उसमें उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था। तो ऐसे महान आत्मा को हमेशा याद रखना और हर दिल से श्रद्धांजलि देना और हर दिल से नमन करना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है और जिसे शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जब देश को आज़ादी मिली तो 500 राजे रजवाड़े थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत सरकार के गृह मंत्री रहकर सभी रजवाड़े को भारत में विलय कराने का काम किया था। जो आज भारत का स्वरूप है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है और उन्हीं को हम कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए पूरा देश आज दौड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल यह मनसा कर्मणा वाचा सबका है और उसी में हम लोग आज एक प्रयास कर रहे हैं और यह पूरा देश आज दौड़ रहा है। यह एक लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का भी कार्यक्रम है और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की संदेश को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। यह साधारण दौड़ नहीं है। यह सरदार साहब ने जो संदेश दिया था और जिस प्रकार से भारत की एकता को आज़ादी के बाद जो आज हमारा देश एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसका श्रेय सरदार पटेल को जाता है और उन्होंने लाख विरोध के बावजूद भी इस देश को एक करके रखा। चलिए खबरों में आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गढ़मुक्तेश्वर की, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का उद्घाटन मेरठ कमिश्नर ने किया। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में हर वर्ष लगने वाले इस मेले को अब की बार एक नई सौगात मिली है। इस मेले को इस बार मानचित्र में लाया गया है और इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज की निगरानी रखी जा रही है। गढ़मुक्तेश्वर से राजन त्यागी की रिपोर्ट। मेले का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। वैसे तो मेला कई दिन से पहले से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा निकट है तो ये उपयुक्त समझा गया कि मेले का एक विधिवत शुभारंभ कर दिया जाए। मेले में आने वाले सभी दर्शनार्थियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे प्रयास किया गया है कि उनके उचित प्रबंध हों, उनकी देखभाल की जाए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध हों। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेले का दर्शन करने के उपरांत आने वाला साल उनके लिए बहुत बहुत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक और लाभकारी हो। खबरों में यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए नेशन 1 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 1, आपके साथ मैं हूं रीमा सिंह। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां पर फर्जी पासपोर्ट मामले में अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच पड़ताल में प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गया है और प्रशासन को काफी लंबे समय से फर्जी पासपोर्ट मामले में कुछ लोगों के बनाए जाने की खबर भी काफी समय से मिल रही थी। यूपी में इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। वहीं इनकी संख्या काफ़ी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से काफ़ी लोग दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं और गलत तरीके से यहाँ बसे हुए हैं। मेरठ से रवि गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे ये पता चले कि ऐसे कौन लोग हैं जो गलत तरीके से जिन्होंने पासपोर्ट बनाया है। दूसरा चीज़ कि ऐसे भी लोगों के भी दृष्टांत सामने आए हैं जो कि हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हैं और उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज़ दिखा के या किसी से मिली भगत करके भारत का पासपोर्ट बनाया है। तो इसके संबंध में ही एक पूरी जांच पड़ताल चल रही है कि जो लोग विदेशी हैं, यहाँ रह रहे हैं। कोई देवबंद से स्पेसिफिक मामला नहीं है, ये पूरे जोन में और पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं।
नहीं, देखिए ये अंदाज से जब तक ये पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, अंदाज से बताना कुछ भी मुश्किल है। वैसे ये कहा जा रहा है कि इनकी संख्या काफ़ी है। मोस्टली ये जो NCR रीजन में ये लोग काम करते रहते हैं और गलत तरीके से यहाँ बसे हुए हैं। तो जब इनकी पहचान हो जाएगी तो इनके डिपोर्टेशन की भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा संज्ञान में नहीं है। जब चीज़ें सब जगह से संकलित हो जाएंगी तब इस बात का पता चलेगा कि किसकी गलती है, कहाँ से नेक्सस है, कोई बड़ी साजिश है या लोकल लापरवाही से चीज़ें हुई हैं। ये सब इसी सब चीज़ों का परीक्षण तो जब पूरा एक डाटाबेस हमारा तैयार हो जाएगा उसी बेसिस पे किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगरा की, जहां पर पुलिस पर एक ऑटो चालक की हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जो मृत व्यक्ति है उनके परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस ने उनकी बर्बरता के साथ पिटाई की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पूरा मामला थाना सदर इलाके के शहीद नगर का है, जहां पर एक ऑटो चालक लल्लू सिंह अपना ऑटो लेकर जा रहा था। रास्ते में ऑटो बंद पड़ गया, जिसकी वजह से पूरी सड़क जाम हो गई। थोड़ी देर में पुलिस का एक सिपाही आया और उसने लल्लू सिंह की पिटाई कर दी। पिटाई से लल्लू सिंह की हालत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद जिला अस्पताल में लल्लू सिंह को भर्ती करा दिया गया। इलाज के दौरान लल्लू सिंह की मौत हो गई। लल्लू सिंह की मौत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। नाम मेरा देवर है, ऑटो चलाता था तो फटाफट जाम लग गया था रात को, तो हमारे जाम में उसकी गाड़ी बंद हो गई। उसने स्टार्ट करी, पुलिस वालों ने उसके भूसे मारे, तो चला रहा था, बंद हो गई थी गाड़ी, मतलब तो वो नगी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इतने में भूसे चुपट गए पुलिस वाले। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है और एक व्यक्ति ऑटो चलाता था। इसके परिजनों को कहना है कि कल रात में शहीद नगर में जाम लगा हुआ था और वहाँ कुछ चीता मोबाइल वाले आए थे, उसने इनकी पिटाई की थी, उससे इसकी मृत्यु हो गई है। ये आज दिन में थाने में लेकर के आए थे, रात में कोई कंप्लेन नहीं किया था और अस्पताल में लाकर के इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी जांच करके उपरांत की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जी हां, पुलिस ने 4 तस्करों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि असलहा 2 ग्राम प्रधान और 2 सरकारी विद्यालय के अध्यापकों द्वारा मंगाया गया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए किया जाना था। वहीं पुलिस ग्राम प्रधानों और अध्यापकों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। डीआईजी ने तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पूरे 15,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। स्वाट की टीम और थाना सराय मीर की टीम पिछले कुछ दिनों से इस प्रयास में लगी हुई थी कि जनपद में जो वेपन आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए अवैध वेपन जिससे घटनाएं हो रही हैं। इनको कल रात उसमें एक सफलता मिली और इसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें 9mm के 3 पिस्टल और .32 की सेमी ऑटोमेटिक 13 पिस्टल और 1 रिवाल्वर की बरामदगी की गई है, जो कि अब तक की जनपद की सबसे बड़ी ऑटोमेटिक वेपन की रिकवरी है। इसमें 4 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, जो बिहार मुंगेर से ले आके और डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करते थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे घनसाली की, जहां पर एक पूर्व सैनिक को उसका वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से 2016 से उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी झेलने को मजबूर है। घनसाली में स्वाति हाइड्रो प्रोजेक्ट में देश को सेवा दे चुके पूर्व सैनिक कुंदन सिंह बिष्ट ने अपनी सेवाएं दी, लेकिन उसके बदले उसको पैसा नहीं दिया गया। पैसे के लिए पूर्व सैनिक उपनल के चक्कर काट रहा है और अभी तक उसको पैसे नहीं मिल पाए हैं। कुंदन सिंह बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वाति कंपनी और उपनल के प्रबंधकों की मिलीभगत के कारण ये पैसा नहीं दिया जा रहा है। घनसाली से हर्षमणि की रिपोर्ट। साहब, मेरा नाम कुंदन सिंह बिष्ट है। मैं उपनल के माध्यम से 11 मई 2009 से स्वाति कंपनी में कार्यरत हूँ और हमको जो है पहले 9700 और कुछ रुपये मिलती थी, लेकिन उसमें भी घटा करके उपनल ने हमारा 8,628 रुपये कर दिया। उसके साथ साथ ये हमारे पास शासन आदेश है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हजारीबाग की, जहां पर 2 रुपयों के सिक्के को बदलने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने काउंटर लगाया हुआ है। 2 रुपयों के सिक्के को बदलकर उसकी जगह नोट दिए गए। शहर के आम नागरिकों ने उक्त काउंटर पर 1-2 रुपए के सिक्के जमा कर उसकी जगह नोट प्राप्त किए। कई लोग थैली, बैग या पॉलिथीन बैग में सिक्के लेकर आए थे।
सदर एसडीओ आदित्य रंजन के पहल के बाद आज पहला काउंटर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगाया गया था। कल इसी जगह दूसरे बैंक द्वारा काउंटर लगाया जाएगा, जो आम लोगों से 1-2 रुपए के सिक्के लेकर बदला जाएगा। इंडिया अपना पहला दिन जो समाहरणालय के सामने सिक्का एक्सचेंज के लिए काउंटर लगाया गया है और ये प्रतिदिन प्रति बैंक आएंगे और हजारीबाग में करीबन 28 बैंकें हैं जो हर दिन एक बैंक आएंगे और वो सिक्का का एक्सचेंज करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जालौन की, जहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन ने दिव्यांगों को चॉइस साइकिलें बांटी। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम कल्याण कार्यालय ने आयोजित किया था, जिसमें डीएम ने दिव्यांगों को चॉइस साइकिलें बांटी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर जालौन में जिला विकलांग कल्याण विभाग द्वारा जिले के 40 दिव्यांगों को चॉइस साइकिलें वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके चलते आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यालय उरई के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगों को चॉइस साइकिलों का वितरण किया गया। जिले की 5 तहसीलों से पहुंचे दिव्यांगों को डीएम ने चॉइस साइकिलें वितरित की। 40 लोगों के ट्राई साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में। लगभग 20 लोग आए थे और 20 लोगों को जो है नाम उस पे है और उनको धीरे धीरे करके दे दिया जाएगा। दूसरे चरण में होने वाले नगर निगम और नगर पंचायतों को लेकर मथुरा जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि 1 नवंबर से 7 नवंबर तक होने वाले नामांकन को लेकर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी इंतजाम चाक चौबंद है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने नामांकन स्थल की ओर जाने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग और पुलिस व्यवस्था की भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशी को नामांकन में कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। मथुरा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन 1 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।